अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 सितंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के खिलाफ भारत LOC पर जो आबादी है उसको टारगेट कर रहा है, इश्तियाल अंगेज़ी को बढ़ा रहा है। 2014 से भारत के हमले पाकिस्तान के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर ज़्यादा बढ़े हैं और यही वजह है पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी के लोग हैं, बिलखुसूस सफ़ीर और इसी तरह से मीडिया से वाबस्ता लोग, उनको दौरा करवाया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल का और पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर निहत्ती शहरी आबादी को भारत टारगेट करता है। तकरीबन गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ है या पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर शहरी आबादी को टारगेट किया गया, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान शहीद भी हुए हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत के 15 के करीब फौजी जख्मी और हलाक हो चुके हैं। लेकिन फिर भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ है इश्तियाल अंगेज़ी को बढ़ाकर चीन और भारत के खिलाफ जो जंग, चीन और भारत की जंग और कशीदगी है, उसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ना चाहता है। अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल इस हवाले से अलर्ट हैं और भारत को दुनिया के अंदर बेनकाब किया जा रहा है। इसके अलावा नज़ीर काम, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं। अमरीका ने जो डील की है तालिबान के साथ, इसमें पाकिस्तान ने मरकजी रोल अदा किए है। इस बात का एतराफ़ किया है पाकिस्तान के अंदर मौजूद अमरीकी सफ़ीर ने कि अगर पाकिस्तान ताउन ना करता तो शायद अमरीका अफगानिस्तान की इस जंग से ना निकल पाता। इसके अलावा खबर यह है कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में एक नए सफ़ीर को मुकर्रर किया गया है जिनका नाम मंसूर खान है और उन्होंने अशरफ गनी को अपनी सफारती असनाद भी पेश कर दी हैं। दूसरी जानिब खबर सामने आ रही है कि अफगान ताजरों की मदद के लिए पाकिस्तान ने एक और क्रॉसिंग खोल दी है, बॉर्डर खोल दिया है, जहां से बआसानी अफगान तिजारती जो काफिले हैं वो जा सकेंगे। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, तालिबान और काबुल फौजों में झड़पें जारी हैं। अशरफ गनी ने अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब में ये कहा है कि फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए। लेकिन तालिबान वाज़ेह कर चुके हैं कि जब तक काबुल हुकूमत है उनके मातहत इलाकों में हमले बंद नहीं करेगी और डायलॉग करके शराइत पर इत्तिफाक नहीं होगा, तब तक जंगबंदी नहीं हो सकती है। नाज़रीन काम, इतलात सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान काबुल फौज के कम अज़ कम 150 से ज़ायद एहलकार मारे गए हैं और दर्जनों गिरफ्तार और ज़ख्मी भी हुए हैं। और जो आज की बड़ी खबर है, तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उनकी शहरी आबादी को टारगेट किया जा रहा है काबुल फौज की जानिब से, जिसमें कई मकानात तबाह कर दिए गए हैं और कई शहरी ज़ख्मी भी हुए हैं। जबकि नाज़रीन काम, खबर सामने आ रही है अफगानिस्तान से कि सूबा पख्तिया के अंदर तालिबान के सामने 12 फौजी काबुल के वो सरेंडर कर चुके हैं और तालिबान मुसलसल कई सूबों के अंदर अपनी गिरफ्त को मजबूत किए हुए हैं। ज़रूरी है कि दोहा के अंदर जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड जारी है उसे हतमी नतीजे तक पहुँचना चाहिए और इसके लिए जो मुश्किलात हैं उन्हें दूर करना चाहिए। जो अमरीका और यूरोपीय ममालिक के लोग हैं उन्होंने भी काबुल पर प्रेशर डाला है कि वह डेडलॉक ना रखें। जबकि नाज़रीन काम, एक अच्छी खबर यह है कि अब्दुल्ला पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान में मरकजी रोल प्ले करने के लिए जो किरदार अदा कर रहा है, या आप जानते हैं कि जो काबुल इंतज़ाम पाकिस्तान को पहले धमकियाँ देती थी, ताने देती थी, अब वो भी पाकिस्तान की तरफ झुकने पर मजबूर है। इससे दोनों फ़रीक़ैन के माबैन जो मामलात हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हल होंगे और पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान से निकाल दिया है। खुद काबुल इंतज़ामिया भी अब पाकिस्तान का साथ दे रही है। आगे बढ़े काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन काम, भारत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कम रेंज के हामिल नए बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है और इसका नाम पृथ्वी 2 रखा गया है, जिसका ये तजर्बा किया गया है। गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान भारत कई जंगी हथियारों के तजर्बात कर चुका है और ये भारत के जंगी जनून की एक बड़ी मिसाल है कि वो जदीद हथियारों को ना सिर्फ ख़रीद रहा है बल्कि इसराइल, रूस और अमेरिका के साथ मिलकर ख़तरनाक जो कीमियाई हथियार हैं वो भी बना रहा है। इसके अलावा नज़ीर काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि पूरा भारत वो चीन के साथ जो जारियत है भारत की, उस हवाले से परेशान है। लेकिन मोदी अब खिलाड़ियों के इंटरव्यू कर रहा है, मुख्तलिफ तरह के अजीब व गरीब ड्रामे बनाकर किसान सड़कों पर हैं, कोरोना वबा फैल रही है और लोगों को खाने पीने के लिए या रोज़गार नहीं है और इसी तरह से उनके पास मुनासिब सहूलियात नहीं हैं। लेकिन मोदी पूरे इंडिया को फिट करने के लिए विराट कोहली या इसी तरह से दीगर लोगों से इंटरव्यू करके एक तरह से अवाम का जो पूरा जो अवाम के मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटा रहा है। जबकि नाज़रीन काम, चीन और भारत के हवाले से खबर यह है कि इनके माबैन कशीदगी बढ़ रही है और कोई बड़ी पेशरफ्त अभी तक लद्दाख में सामने नहीं आई। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हैं। किसानों की तहरीक भारत
भारत के अंदर जारी है और किसानों ने मोदी के जो नया बिल मंजूर किया गया था उसे मुस्तरद कर दिया है और किसानों का दावा यह है कि मोदी उनके हुकूक पर डाका डालकर अरबों रुपए का उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। आगे बढ़ लेना काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौजी बिडगाम के अंदर मारा गया है फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन के हमले में, जबकि दूसरी खबर पुलवामा से है जहां पर फेक इनकाउंटर किया गया है और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया है। भारत मुसलसल कश्मीरियों के हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, उन्हें जाली इनकाउंटर के अंदर शहीद किया जा रहा है। कश्मीर इस हवाले से सरापा एहतजाज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारत के मजालिम को उजागर किया जा रहा है, बेनकाब किया जा रहा है। जबकि नाज़रीन काम खबर भारत से ये भी सामने आ रही है कि वहाँ अलहदगी पसंदों के हमले बढ़ रहे हैं। माओ नवाज तहरीक के लोगों ने खुफिया जो मराकज़ हैं उनको एक्टिव कर दिए हैं और बड़े पैमाने पर भारतीय फ़ौज पर और दीगर जो पुलिस एहलकार हैं उन पर हमले हो सकते हैं। खुफिया इतलात और रिपोर्ट और अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम जो आज की पांचवी बड़ी खबर है यह जर्मनी और फ़लस्तीन से है। नाज़रीन काम जर्मनी के अंदर इस्लामोफोबिया के वाक़यात तो सामने आते रहते हैं। इसी हवाले से ईसाई जोड़े ने मुसलमानों के खिलाफ एक जर्मनी के शहर में दरख्वास्त दी थी अदालत के अंदर के आज़ान पर पाबंदी लगाई जाए। उनके मजहबी जो मामला है उसमें खलल वाक़ होता है, लेकिन अदालत ने इस पाबंदी को मुस्तरद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है और कहा है कि हर किसी का हक है कि वह अपनी मजहबी जो इबादत हैं उनको कर सके, लिहाजा अजान को पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इस तरह के नाज़रीन काम वाक़यात मुख्तलिफ यूरोपीय मालिक के अंदर मगरब के अंदर सामने आते हैं जहाँ मुसलमानों को अजान स्पीकर के अंदर लाउड स्पीकर के अंदर देने की इजाज़त नहीं होती है। दूसरी जानिब फ़लस्तीन के हवाले से अलजायर के जो सदर हैं अब्दुल मजीद तब्बून, उन्होंने एक मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है और कहा है कि अलजायर के मुसलमान किसी भी सूरत मसला फ़लस्तीन से पीछे नहीं हट सकते, यह मुक़द्दस तरीन मसला है उनके लिए। इसलिए अलजायर फ़लस्तीन के दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस की और फ़लस्तीन आज़ाद फ़लस्तीन रियासत की हिमायत करता है और करता रहेगा और किसी भी सूरत दीगर अरब रियासतों की तरह जो इसराइल के यहूदी हैं उनके साथ ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। दूसरी जानिब फ़लस्तीन से खबर यह है कि वहाँ मस्जिद अक़सा की, मस्जिद इब्राहीमी की बेहुरमती की जा रही है और फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियाँ भी जारी हैं, जबकि फ़लस्तीनी अरब इसराइल दोस्ती के हवाले से जो कैंपेन है, दस्तखती मुहिम है, उसे जारी रखे हुए हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम तुर्की आलमी सियासत के अंदर मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है और एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर सामने आया है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान को दुनिया का मजबूत तरीन कामयाब हुक्मरान माना जाता है। अब एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि 2020 के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा को पूरी दुनिया से $3 अरब की रकम वसूल हुई है, लेकिन यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा रकम तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा को दी है जो $43 मिलियन के करीब बनती है। इससे वाज़ेह होता है कि WHO हो या अक़वाम मुत्तहिदा या दीगर जो इदारे हों आलमी, वो सब तुर्की को अब तस्लीम कर रहे हैं और तुर्की की जो गिरफ्त है उनके अंदर मजबूत से मजबूत तर हो रही है। इसके अलावा तुर्की के वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया है कि रवां साल 152 से ज़ायद हमले हुए हैं दहशत गर्दों के, जिन्हें तुर्की की फ़ौज ने, खुफिया इदारों ने नाकाम बनाया है और ये हमले नहीं करने दिए गए। दाइश के नाम पर तुर्की के अंदर हमले धमाके करवाने की साजिशें की जा रही हैं, लेकिन तुर्क फ़ौजें और तुर्क खुफिया इदारे मुतहर्रिक हैं। शाम के अंदर खुद बागियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो भी कामयाबी से जारी है। दूसरी जानिब नाज़रीन का मिताज सामने आ रही हैं कि जल्द यूनान और तुर्की के दरमियान मुज़ाकरात का राउंड शुरू होगा और मशरिक़ वस्ता के अंदर जो ड्रिलिंग का अमल है उसमें तुर्की को काफ़ी कामयाबियाँ मिलने वाली हैं। जबकि एक खबर यह भी है कि मिस्र को भी बहर मुतवस्सित के अंदर कई मिलियन मुकाब जो गैस होती है वो भी मिली है। और नाज़रीन का मिस्र, इसराइल और तुर्की और फ्रांस और कब्रस और यूनान वगैरह के दरमियान बहर मुतवस्सित की गैस और पेट्रोल की ज़खायर की तलाश के हवाले से काफ़ी इख्तलाफात मौजूद हैं। आगे बढ़ने का काम जो आज की सातवीं बड़ी खबर है यह अमेरिका से है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ऐलान किया है कि अगर वो इंतखाबात हार गए, इलेक्शन हार गए, तो वो इख्तदार से अलग नहीं होंगे। इस हवाले से वो कोई वादा नहीं दे सकते हैं कि वो इख्तदार छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। जबकि डेमोक्रेट जो उनके मध्य मुकाबिल पार्टी है उन्होंने कहा है कि अमेरिका का हाल बेलारूस की तरह होने वाला है कि वहाँ पर जो सदर हैं वो धांधली से इंतखाबात तो जीत चुके हैं लेकिन इख्तदार से अलग नहीं हो रहे। तो गोया कि ट्रंप भी अब अमेरिका को बेलारूस बनाने जा रहे हैं जहाँ पर 2 महीनों से ज़्यादा मुजाहिरीन सड़कों पर हैं और ट्रंप भी मुखालिफिन को जेलों में डालेंगे। यही वजह है नाज़रीन काम दुनिया भर के इदारे, माहिरीन और बड़े बड़े मुफक्किरीन दावा कर रहे हैं कि अमेरिका अपनी तारीख की बदतरीन तबाही से दो चार है। इसके अलावा खबर सामने आ रही है कि अमेरिका की रियासत के अंदर एक सियाह फाम अमेरिकी शहरी खातून को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की जानिब से उसकी
के घर में दाखिल होकर इस हवाले से मुकदमा अदालत में चला, लेकिन अदालत ने पुलिस एहलकारों को बरी कर दिया, जिसके बाद मुजाहरों में शिद्दत आ गई है और कहा जाता है कि 2 पुलिस एहलकारों को गोलियां भी मार दी गई हैं। यूं नाज़िर काम अमरीका जो दुनिया के अंदर बदमाशियां करता था, अमन व अमान को ख़राब करता था, इराक को तबाह कर दिया, अफगानिस्तान को और दीगर मुल्कों को, अब वो खुद उसी मुकाफात अमल का शिकार है। अब वहाँ पर भी वही हालात हो रहे हैं। जैसे कि इसराइल के यहूदियों ने कोरोना वायरस फैलवाया और आज पूरा का पूरा इसराइल कोरोना वायरस की लपेट में है। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम इराक से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि इराक के अंदर अल-हशदुश-शाबी के ख़िलाफ़ वहाँ के मजहबी रहनुमा मुक़्तदा अस-सदर ने बयान दिया है और कहा है कि अल-हशदुश-शाबी के जो कारकुन या जंगजू हैं वो इराक के मसाइल को ज़्यादा ना बढ़ाएं और वह अपने हमले रोक दें, लोगों को गिरफ़्तार करना, उनको कत्ल करना छोड़ दें। आप जानते हैं इराक की सियासत के अंदर ईरान नवाज़ लोगों का असर रसूख ज़्यादा है, यही वजह है वहाँ के हालात काफ़ी कशीदा बताए जा रहे हैं। और अब इतलात ये हैं कि अमरीकी अफवाज पर, बैरूनी अफवाज पर जो हमले हो रहे हैं उसकी वजह से भी इराक की जो साख्त है, या आप कह सकते हैं दुनिया के अंदर जो उनके बारे में तस्वुर है, वो काफ़ी ख़राब हो रहा है और ताल्लुकात भी कशीदा नज़र आ रहे हैं। जबकि नाज़िर काम खबर सामने आ रही है कि ईरान की सिपाही पासदारान इनक़िलाब ने बहरिया को इंतहाई मुसल्लह कर दिया है और 188 के करीब जंगी हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन तैयारों से बहरिया को मजबूत बना दिया है। यह दावा सामने आया है ईरान की सिपाही पासदारान इनक़िलाब की जानिब से। आगे बढ़ लेते हैं, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। शाह सलमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब में ईरान पर चढ़ाई की थी कि लुबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह और ईरान और ये मशरिक़ वस्ता के अंदर अमन व अमान को ख़राब कर रहे हैं। इस हवाले से ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आया और कहा है कि सऊदी अरब ने अरबों डॉलर अमरीका को दिए, इसराइल से दोस्तियाँ बढ़ाईं, तो ये सऊदी अरब की बदमाशी है। इसकी वजह से जो मसले फ़लस्तीन है, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हैं, उनको नुकसान हो रहा है। जबकि नाज़िर काम खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने कहा है कि ईरान और इसी तरह से हिज़्बुल्लाह से जो कोई भी लेन देन रखेगा उसके खिलाफ पाबंदियां आयद की जाएंगी। जबकि लीबिया से खबर सामने आ रही है कि बागी हफ्तर के जो हमनवा हैं, रूस के किराए के जंगजू, वो मुख्तलिफ फ़ौजी अड्डों से रवाना हो रहे हैं और लीबिया की हुकूमत और तुर्क फ़ौजें कंट्रोल हासिल कर रही हैं। आगे बढ़े आज काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया के दरमियान इख्तलाफात और चीन से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के सरहदी फ़ौजी को कत्ल कर दिया है, कई दिन लापता रहा। इस हवाले से एहतजाज किया जा रहा है कि शुमाली कोरिया के किम जोंग ऑन वो जानबूझकर जनूबी कोरिया के साथ इख्तलाफात को बढ़ा रहे हैं और उनके फ़ौजियों को कत्ल कर रहे हैं। जबकि चीन के मातहत रियासत हांगकॉन्ग के अंदर बड़े पैमाने पर मुजाहरे जारी हैं। मीडिया के हवाले से नए कवानीन को लाया गया है जिसे वहाँ मुजाहिरीन मुस्तरद कर रहे हैं और चीन ने दावा किया है कि 2 ऑस्ट्रेलियाई स्कॉलर्स और जो बयान करने वाले लोग हैं उन पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं क्योंकि वो चीन के अंदर अमन व अमान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। बहरहाल नाज़रीन काम, दुनिया भर से इतिहास की 10 बड़ी खबरें, इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।